हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जस्टिस। अगर आप इक्वलिटी एंड लिबर्टी को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों ही वीडियोस को देख सकते हैं। ओके। आज की क्लास में हम लोग जस्टिस के बारे में बात करेंगे। जस्टिस क्या होता है, इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशंस एंड काइंड्स ऑफ जस्टिस। यानी कि जितने भी पॉलिटिकल जस्टिस हुआ, आपका इकोनॉमिक जस्टिस है, सोशल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो डोंट गो एनीवेयर। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। सो व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जस्टिसिया, जिसका मतलब होता है जॉइनिंग और फिटिंग और बाउंड और टाई, यानी किसी भी चीज में शामिल होना या उसके साथ जुड़ना, वही जस्टिस है। जस्टिस का जो आइडिया है, इसको अलग अलग लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव में डिफाइन करते हैं। जितने भी रैशनलिस्ट हैं यानी तर्कवादी हैं, या फिर जो पॉलिटिकल मास्टरमाइंड्स हैं, फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट हैं यानी कि जिनको फाइनेंस की नॉलेज है, उनके बारे में बात हो रही है, वित्तीय विशेषज्ञ, सोशियोलॉजिस्ट हैं, सभी अपनी अपनी एक अलग डेफिनेशन देते हैं जस्टिस के बारे में। जॉन रॉल्स यहाँ पर कहते हैं, आर जस्टिस ऑफ द सोशल स्कीम डिपेंड्स इवेंचुअली ऑन हाउ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर असाइंड। यानी कि उनका जो सोशल स्कीम जो है जस्टिस का, सामाजिक योजना जो है जस्टिस की, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज किस तरह से असाइन किए गए हैं, किस तरह से दिए गए हैं। एंड द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल कंडीशंस इन वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और सोसाइटी में जो अलग अलग जितने सेक्शंस हैं, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज किस तरह से दी गई हैं, या फिर जो सोशल कंडीशंस जो हैं वो किस तरह की हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आर्टिकल 16 में हमें राइट टू अपॉर्चुनिटी मिला था। जितने भी तरह के जितने भी सेक्शंस हैं इंडिया में, जो भी क्लासेस हैं, सभी को यहाँ पर इक्वली राइट्स दिए गए थे। यानी अपॉर्चुनिटी जो है वो सभी को इक्वली मिलेगी इन गवर्नमेंट सर्विसेज। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लोगों को दे रही है। राइट। तो ये डिपेंड करता है कि उन लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स हैं या ड्यूटीज हैं या जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो किस तरह से प्रोवाइड की गई हैं। तो उसी पर सोशल जस्टिस डिपेंड करता है, या जो भी सोशल स्कीम है जस्टिस का वो उसी पर डिपेंड करता है। सो इन दिस वे द थियोरी ऑफ जस्टिस हैज द इम्पोर्टेंस टू बी मोर एक्सटेंसिव एंड सिग्निफिकेंट एंड लेसर सिग्निफिकेंट। अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स, थियोरी ऑफ जस्टिस को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है मोर एक्सटेंसिव, यानी कि ज्यादा व्यापक और इम्पोर्टेंट, और दूसरा है कम इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो पहला वाला जो है मोर एक्सटेंसिव एंड सिग्निफिकेंट, उसको भी वो दो पर्सपेक्टिव में यहाँ पर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है जस्टिस इज अ इनर मीनेबल और टोटल आइडिया, यानी कि जो न्याय है वो एक अंतरंग या कुल विचार है, टोटल विचार है। सेकंड है रिलेटिव आइडिया, तो सापेक्ष विचार इसको बोल सकते हैं आप, रिलेटिव आइडिया। कंट्रास्ट फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर। इसमें क्या होता है कि एक सोसाइटी और जो दूसरी सोसाइटी है, इनके जो आइडियाज हैं वो कभी मिलते नहीं हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इनमें विरोधाभास हो सकता है। ठीक है, कंट्रास्ट क्रिएट हो सकता है। सभी के लिए न्याय की परिभाषा अलग अलग है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। So, in the thin significance of justice is related to a legal framework and legal interaction in a society. तो जब हम इसके कम इम्पोर्टेंस वाले पार्ट की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स, सो इट इज़ रिलेटेड टू अ लीगल फ्रेमवर्क और लीगल बॉडीज। लाइक सोसाइटी में जो लीगल बॉडीज हैं, वो जो केसेस आते हैं उनका किस तरह से सेटलमेंट करती है। तो ये भी आइडेंटिफाई करता है कि सोसाइटी में जो जस्टिस है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्या डेफिनेशन उसकी सोसाइटी में रखी जा रही है। जस्टिस इज प्राइमरली अ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरलिटी। ओके, इन शॉर्ट इट इज एन इथिकल कॉन्सेप्ट। तो जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, एक नैतिक कॉन्सेप्ट ही तो है। द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ जस्टिस इज दैट its origin lies in economics. According to Marx, so the positive law of the state is imposed on its members by the authority of the class which controls the means of production. So Marxist view यहाँ पर क्या कहता है कि justice जो है वो इकोनॉमिक से ही ओरिजिनेट हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द पॉजिटिव लॉ ऑफ द स्टेट इज इम्पोज्ड ऑन इट्स मेंबर्स बाय द अथॉरिटी ऑफ द क्लास
विच कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लॉ ऑफ स्टेट के ऊपर उसके जो मेंबर्स होते हैं वही कंट्रोल करते हैं और वही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर भी कंट्रोल करते हैं। अब सिंपल सी बात है कि जिसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कंट्रोल होगा तो लॉ भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, बिकॉज जो जितने भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो भी उसी के फेवर में होते हैं, राइट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास डिटरमाइन द लॉ। अब रूलिंग क्लास के जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वही तो लॉ को डिसाइड कर रहे हैं। व्हेन प्राइवेट प्रॉपर्टी इज एबोलिश्ड, और जब प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, एंड द वर्किंग क्लास कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो वर्किंग क्लास है यानी कि जो श्रमिक वर्ग है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर अपना कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस सम डेफिनेशंस। चार्ल्स मेरियम के अकॉर्डिंग, जस्टिस कंसिस्ट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसीजर्स। जस्टिस क्या करती है? जस्टिस एक सिस्टम है अंडरस्टैंडिंग का और प्रोसीजर्स का, जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू प्रत्येक को निष्पक्ष माना जाता है। सेकंड है बार्कर के अकॉर्डिंग, जस्टिस इज द रिकंसाइलर एंड द सिंथेसिस ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज। तो जस्टिस क्या है? न्याय क्या है? पॉलिटिकल वैल्यूज का एक मिश्रण ही तो है, उसका एक सामंजस्य, उसका एक संश्लेषण ही तो है। इट इज देयर यूनियन इन एन एडजस्टेड एंड इंटीग्रेटेड होल। नेक्स्ट है सेंट साइमन, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। यानी कि न्याय क्या है? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, दैट इज जस्टिस। नेक्स्ट है जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग, ऑल सोशल प्राइमरी गुड्स, लिबर्टी एंड अपॉर्चुनिटीज, इनकम एंड वेल्थ एंड द बेसिस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड equally unless an unequal distribution of any or all of these goods is to be advantage of least favored। ठीक है, यानी कि सभी सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं, स्वतंत्रता और अवसर, आय और धन, ठीक है, इनकम और वेल्थ, एंड बेसिस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी कि आत्मसम्मान के आधार पर समान रूप से वितरित किए जाने हैं। यानी कि सभी चीजें जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जानी है, फिर चाहे वो लिबर्टी हो, अपॉर्चुनिटी हो, इनकम हो, वेल्थ हो, या फिर सेल्फ रेस्पेक्ट हो, सभी को इक्वली दिया जाना है, जब तक कि इनमें से किसी भी या सभी सामानों का असमान वितरण कम से कम पसंदीदा का लाभ ना हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ जस्टिस की, यानी कि टाइप्स ऑफ जस्टिस की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर, दैट इज लीगल जस्टिस। तो लीगल जस्टिस क्या होता है? लीगल जस्टिस जो है वो रिलेटेड है लॉ मेकिंग से या जुडिशियल सिस्टम ऑफ सोसाइटी से। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स दैट लॉ शुड बी जस्ट, यानी कि जो न्याय है वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ जस्टिस। इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ जस्टिस का मतलब यहाँ पर यह है कि उसमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के जो अदर ऑर्गेन्स हैं, लाइक एग्जीक्यूटिव हुआ, आपका लेजिस्लेटिव हुआ, इनका कोई भी इंटरफेरेंस जुडिशरी में नहीं होना चाहिए, जस्टिस में नहीं होना चाहिए। लॉ हैज नॉट ओनली टू बी रीजनेबल बट ऑल्सो इक्वल फॉर ऑल, यानी कि जो कानून है वो उसको ना केवल तर्क संगत होना चाहिए बल्कि सभी के लिए वो इक्वल भी होना चाहिए। इफ द लॉ हैज टू बी रीजनेबल एंड जस्ट, द लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन शुड बी रेशनल एंड जस्ट। तो लॉ अगर हमें रीजनेबल बनाना है या फिर हमें न्यायपूर्ण बनाना है, तो फिर जो लॉ बनाने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी रेशनल होने चाहिए और जस्ट होने चाहिए, यानी कि न्यायपूर्ण होने चाहिए। Independent judiciary should have the power to judge the rationality and legality of the law। तो यहाँ पर ये सारी चीजें किसके पास होनी चाहिए? रेशनलिटी किस बेसिस पर डिसाइड की जाएगी, या रेशनलिटी को किस तरह से जज किया जाएगा, या फिर लॉ की जो लीगलिटी है, ठीक है, उसकी वैधता जो है उसको कौन जांचेगा, उसको कौन चेक करेगा। तो ये सारी पावर जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी के हाथ में होनी चाहिए। So this is the limited idea of justice and is related to the legal framework and legal technique existing in the society। Justice क्या है? एक सीमित विचार ही तो है। Legal justice क्या है? एक सीमित विचार है और legal framework से ये related है।
अब सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें हैं या सोसाइटी में जिस तरह से जो कोर्ट रूम्स हैं या फिर जो जुडिशरी है वो किस तरह से लोगों को न्याय दे रही है, लोगों को किस तरह से जस्टिस मिल रहा है, तो यहाँ पर जो भी जजेस हैं वो अपने जो भी डिसीजंस देते हैं उसके थ्रू ही जस्टिस की डेफिनेशन डिसाइड कर दी जाती है। तो जस्टिस क्या है? जस्टिस इज द थिंग दैट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द कोर्ट रूम एंड द ट्रांसलेशन ऑफ द जज इज कंसिडर्ड एज एन एनकैप्सुलेशन ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस कैसा होना चाहिए? जस्टिस शुड बी फ्री एंड ऑटोनोमस कोर्ट्स के थ्रू होना चाहिए, सस्ता एक लीगल साइकिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जो एक गरीब आदमी है या जिसके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है अपना केस लड़ने के लिए और काफ़ी एक्सपेंसिव जो लीगल साइकिल है उसको फॉलो किया जा रहा है, पैसा उसको देना पड़ रहा है। नो, सो एक इनएक्सपेंसिव लीगल साइकिल होना चाहिए। कोर्ट टेक्निक्स जो हैं और टू बी रीअरेंज्ड एंड जो जस्टिस में डिले होता है वो नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही एक रूल ऑफ लॉ भी कंट्री में होना चाहिए। सो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड की जाती है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। एंड जस्टिस में डिले ना हो इसकी कोशिश की जाती है, पर ऐसा नहीं है, जस्टिस में काफ़ी डिले होता है और काफ़ी साल लग जाते हैं। रूल ऑफ लॉ भी हमारे देश में है। सो लेट्स डिस्कस पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस implies the establishment of fully democratic political institutions। तो पॉलिटिकल जस्टिस कब मिल सकता है? जब जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो फुली डेमोक्रेटिक हो। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है कि जितने भी आप एग्जीक्यूटिव है, आपका लेजिस्लेटिव है, आपका जो जुडिशरी है, ये सभी जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर या फिर जो आप लोकल लेवल पर देख रहे हैं, सभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये डेमोक्रेटिक होने चाहिए। और डेमोक्रेटिक कब होंगे? जब इनके जो इलेक्शंस हैं वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर होंगे। अब आप क्या देखते हैं कि जो इंडिया में जो लोकसभा है उसमें एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू इलेक्शंस होते हैं, राइट? डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू ही आते हैं जो भी मिनिस्टर्स हैं, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो हमारी बात को वहां पर रखते हैं। द एग्जीक्यूटिव शुड बी रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव है उसको लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, यानी कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अगर वहाँ क्वेश्चन पूछते हैं एग्जीक्यूटिव से कि हमारे बिहाफ पर, जो सिटीजन्स हैं उनके बिहाफ पर, कि ऐसा क्यों हुआ या ये लॉ क्यों लाया गया, ये प्रॉब्लम है, आपने क्या किया, वट एवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है शुड बी अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी शुड बी एस्टेब्लिश्ड। यस, जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, है ना? फ्रीडम ऑफ थॉट, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी तो हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करेंगे। ओके, बिसाइड्स दैट political justice means equal right to vote and equal share in government services। तो जब भी हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं यानी कि राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि राइट टू वोट, राइट टू वोट मिला होना चाहिए। जब तक सिटीजन्स को राइट टू वोट नहीं मिलेगा वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे कैसे, है ना? और इक्वली शेयर मिला होना चाहिए इन गवर्नमेंट सर्विसेज। ओके, इट मीन्स इन अदर वर्ड्स दैट पॉलिटिकल पावर शुड बी एक्सरसाइज्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। तो पॉलिटिकल पावर है उसको एक्सरसाइज कौन करता है? उसको एक्सरसाइज करते हैं हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। बट द पीपल मस्ट बी द अल्टीमेट सोर्स ऑफ सॉवरेंटी। और जो सॉवरेंटी है वो किसके हाथ में होती है? वो लोगों के हाथ में होती है। इन शॉर्ट, देयर मस्ट बी पॉलिटिकल इक्वलिटी इन ऑर्डर टू अटेन पॉलिटिकल जस्टिस। तो पॉलिटिकल जस्टिस हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं मिलेगी। ओके, तो पॉलिटिकल जस्टिस के लिए पॉलिटिकल इक्वलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि सोशल अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनमें इक्वली शेयर, यानी कि हमें जितनी भी सामाजिक जो सोसाइटी में जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो इक्वली मिले। एंड दैट मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल पीपल टू डेवलप देयर पर्सनैलिटीज। No person should be deprived of those social conditions which are essential for his development। तो कोई भी ऐसा पर्सन है वो इन चीज़ों से वंचित नहीं होना चाहिए, जो भी सामाजिक सोशल कंडीशंस हैं उनसे वंचित नहीं होना चाहिए, जो भी इसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं,
ठीक है, वो सभी उसको मिलनी चाहिए। द इश्यू ऑफ सोशल जस्टिस इज एसोसिएटेड विद इक्वलिटी एंड सोशल राइट्स। तो सोशल जस्टिस किससे रिलेटेड है? सोशल राइट्स से रिलेटेड है एंड इक्वलिटी से रिलेटेड है। सोशल जस्टिस इज अवेलेबल इन दैट सोसाइटी ओनली वेयर, कहाँ पर मिलेगा सोशल जस्टिस? केवल उन्हीं सोसाइटीज में मिलेगा जहां पर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मैन बाय मैन डज नॉट एग्जिस्ट, जहां पर एक पर्सन के थ्रू दूसरे पर्सन का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता हो, वहीं पर तो सोशल जस्टिस मिलेगा, राइट? जहां पर सभी एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं तो वहां पर तो सोशल जस्टिस नहीं मिलेगा, ठीक है, सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस आर इंटीमेटली कनेक्टेड, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बिकॉज अ पॉलिटिकली अनजस्ट सोसाइटी कैन नेवर बी सोशली जस्ट। तो एक पॉलिटिकली अनजस्ट, जहां पर पॉलिटिकली लोगों को न्याय नहीं मिला है, अन्यायपूर्ण वातावरण है सोसाइटी में पॉलिटिकली, तो वहां पर सोशली न्याय कैसे मिल सकता है? So social justice also implies that the material and moral benefits of plannings are available to all persons and not a few privileged people. तो जितनी भी सोशल जस्टिस ही कहता है कि जितने भी मटेरियल और मॉरल जो बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है ना, वो सभी लोगों को मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रिविलेज लोगों को ही मिल रहे हो। सोसाइटी में जो एक एलीट क्लास होती है उसको ही सारे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, जितने भी अदर लोग हैं सोसाइटी में, सभी सेक्शंस के जो लोग हैं, सभी क्लासेस के लोग हैं, उनको इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, इक्वल बेनिफिट्स मिलने चाहिए, तभी सोशल जस्टिस पॉसिबल है। सो देयर मस्ट बी अ सिंथेसिस बिटवीन लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जस्टिस कब हमें मिल सकता है? जस्टिस तभी पॉसिबल है जब लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, यानी कि लिबर्टी मीन्स आप समझ सकते हैं स्वतंत्रता, ठीक है, समानता और भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा, ये सारी तीनों चीजें जब मिलेंगी तभी एक इनका एक मिश्रण जो होगा, एक जगह ये सारी चीजें होंगी, तभी जस्टिस पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ इक्वलिटी से ही बात बननी हो, ऐसा नहीं है। लिबर्टी नहीं मिली है लोगों को या फिर लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी नहीं है तो सोशल जस्टिस पॉसिबल नहीं है। द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस डिपेंड्स ऑन द कन्विक्शन that all individuals are equivalent and that no separation ought to be made on the grounds of race, religion, standing, sex or spot of birth। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सभी बराबर हैं और सभी को जो है वो किसी भी रेस के बेसिस पर कि आप इस जाति के हो, इस धर्म के हो, या आपका बर्थ प्लेस ये है, आपका जेंडर अलग है, इस बेसिस पर किसी को भी यहाँ पर किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है कि आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिल सकती हैं बिकॉज आपका जो बर्थ प्लेस है वो ये है, या फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी, ये बेनिफिट नहीं मिल सकता है बिकॉज आपका रिलीजन या आपकी कास्ट, आपका जो रेस है वो अलग है। ऐसा नहीं हो सकता है। सो देयर आर 3 रेमिफिकेशंस, यानी कि इसके जो 3 इफेक्ट हैं वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट है इक्विवेलेंट सोशल फ्रीडम्स, सेकंड एक्सेप्शनल थॉटफुलनेस रिगार्डिंग मोर वल्नरेबल एरियाज, एंड थर्ड इज एक्सपल्शन ऑफ सोशल इंडेसेंसीज, यानी जो सामाजिक अभद्रताएं हैं उनका निष्कासन, उनका एक्सपल्शन। सो नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल्स एंड मार्क्सिस्ट टोटली डिफर अबाउट इकोनॉमिक जस्टिस। तो जो उदारवादी हैं और जो मार्क्सवादी हैं दोनों ही इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में अलग अलग अपनी बात रखते हैं। Liberals believe that economic justice can be attained in society if the state provides welfare services। तो जो उदारवादी हैं वो ये कहते हैं कि सोसाइटी में इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो प्रोवाइड कराई जा सकती है, वो मिल सकती है अगर स्टेट जो है वो वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता हो और टैक्स का एक प्रोग्रेसिव सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, द लिबरल्स एडवोकेटेड एंड फॉलोड सच अ पॉलिसी। और लिबरल्स जो हैं, उदारवादी जो हैं, वो 17वीं 18वीं जो सेंचुरी थी, शताब्दी थी, उसमें इस चीज को फॉलो करते थे कि अगर जो स्टेट है वो वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम बना हुआ है तो इकोनॉमिक जस्टिस लोगों को मिल सकता है। बट अ लॉट ऑफ मासेस डिड नॉट इम्प्रूव। मार्क्स अटेस्ट इकोनॉमिक जस्टिस विद द एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब मार्क्स यहाँ पर ये कहते हैं कि इकोनॉमिक जस्टिस तभी किसी भी सोसाइटी में पॉसिबल है जब प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया जाए और कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाए। सो ही हेल्ड द फर्म कन्विक्शन
दैट अगर किसी भी सोसाइटी में क्लासेस हैं, जो वर्गग्रस्त सोसाइटी है, समाज है, वहां पर इकोनॉमिक जस्टिस नहीं हो सकता है। तो इकोनॉमिक जस्टिस लाना है तो क्लासलेस सोसाइटी बनानी होगी। इकोनॉमिक जस्टिस जो है किस कंडीशन में मिल सकता है? ये तभी मिल सकता है, ये तभी पॉसिबल है जब प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया जाए और कैपिटलिस्ट सिस्टम भी पूरी तरह से एबोलिश कर दिया जाए, एंड इंस्टेड अ क्लासलेस सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड, और एक क्लासलेस सोसाइटी जो है वो बनाई जाए। According to Marx, economic justice could be attained only in a communist society and never in a capitalist society. तो मार्क्स यहाँ पर ये भी कहते हैं कि इकोनॉमिक जस्टिस केवल एक कम्युनिस्ट सोसाइटी में ही पॉसिबल है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कभी भी इकोनॉमिक सिस्टम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस हैज कम फ्रॉम द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ, जो ये कहता है कि अगर आप किसी के साथ जिस तरह का बिहेवियर करते हैं तो सामने वाला भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करेगा। तो अगर आप अपने साथ अच्छा चाहते हैं तो आप दूसरे के साथ भी उसी तरह से बिहेव करें। दैट इज नेचुरल जस्टिस। सो नेचुरल जस्टिस जो है, इसको अगर हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं तो नेचुरल जस्टिस एंश्योर्स इम्पार्शियलिटी इन गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग। निष्पक्षता की बात करता है कि गवर्नेंस में या डिसीजन मेकिंग में निष्पक्षता की बात करता है। इट एनकम्पासेस, ये दो की रूल्स यहाँ पर बताता है। पहला है द राइट टू अ फेयर हियरिंग, यानी कि अगर किसी भी कोर्ट में कोई भी हियरिंग हो रही है तो वो फेयर होनी चाहिए। एंड फ्रीडम फ्रॉम बायस, किसी भी तरह का यहाँ पर पक्षपात या पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। इन पॉलिटिकल सिस्टम्स नेचुरल जस्टिस जो है वो लोगों को आर्बिट्रेरी पावर से फ्रीडम प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एंड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो लेजिटिमेसी है, उनकी जो वैधता है, उसको यहाँ पर वो अंडरपिन करता है। प्रमोटिंग ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी लोक प्रशासन है उसमें ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी को भी ये प्रमोट करता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ जस्टिस। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो इफ यू फाइंड इट बेनिफिशियल फॉर यू, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मिलते हैं किसी और क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।